सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या? आपका सरलीकरण। सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करेंगे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद जितने भी आपके एमसीक्यूज है आर्यन की बुक में, उसको वन बाय वन करके सॉल्व करके सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में भी हम सबसे पहले कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो लाइन ब्रैकेट जो होते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। गुप्ता और आज की वीडियो में भी स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए मैथमेटिक्स के तीसरे चैप्टर को, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं सिंप्लीफिकेशन चैप्टर को। सिंप्लीफिकेशन मतलब क्या? आपका सरलीकरण। सबसे पहले स्टूडेंट हम बात करेंगे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद जितने भी आपके एमसीक्यूज है आर्यन की बुक में, उसको वन बाय वन करके सॉल्व करके दिखाएंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सिंप्लीफिकेशन को। तो यहाँ पे देखिए सिंप्लीफिकेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। इससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आपने आर्यन की बुक नहीं डाउनलोड कर रखी है और बाकी सभी चैप्टरों की अगर आपने वीडियोस नहीं देखी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहां से देख सकते हो। यहां पे देखो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए सबसे पहले देखो बहुत आसान चैप्टर है, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी इसमें। यहां पे देखो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, बोर्ड मार्क्स की तरह बिल्कुल थोड़ा बहुत चीज याद रखना और थोड़े बहुत आपको फॉर्मूले याद रखने हैं। तो सबसे पहले यहां पे देखिए बोर्ड मार्क्स की अगर हम बात करें तो रूल क्या होता है कि सबसे पहले आपको ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है, यानी कि ब्रैकेट्स को सबसे पहले सॉल्व करना होता है। तो ये जितनी भी चीजें मैंने लिखी है 4 तक आपकी क्या है, सारी की सारी ब्रैकेट्स है। ब्रैकेट्स के बाद आपको क्या करना होता है, ऑफ को सॉल्व करना होता है, फिर डिवाइड करना होता है, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। इस तरीके से हमें चलना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट में भी हम सबसे पहले कौन से ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो लाइन ब्रैकेट जो होते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइन ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। दूसरा क्या है, स्मॉल ब्रैकेट्स, यानी कि जो आपके छोटे कोष्टक होते हैं। ब्रैकेट का मतलब कोष्टक, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। तो छोटी ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे, छोटी ब्रैकेट का साइन इस तरीके से। फिर आपका जो मिडिल ब्रैकेट होता है, मिडिल ब्रैकेट का साइन इस तरीके से, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। फिर लास्ट में हम किसको करते हैं, लार्ज ब्रैकेट, यानी कि इस तरीके से इसका साइन होता है, लार्ज ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आप देख सकते हो चारों ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद अगर कोई ऑफ नाम का है वर्ड, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लाई की तरह हम चिन्ह लगाते हैं वहां पे, तो ऑफ को हम ओपन करते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, छठा आपके पास क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। फिर उसके बाद हम सातवां देख सकते हैं मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। तो ये सारा प्रोसेस होता है इस तरीके से। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, फिर ऑफ को, फिर मल्टीप्लाई, डिवाइड, फिर ऐड, फिर आपका क्या आता है, सब्ट्रैक्ट। तो इस तरीके से हम चलेंगे। फिर उसके बाद देख लीजिए, ये चीज तो आपको पता होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एक लाइन ब्रैकेट का मैं क्वेश्चन कराता हूं। जैसे मान लीजिए 6 माइनस में यहाँ पे 5 माइनस 2 और इसके ऊपर आपके पास लाइन ब्रैकेट है, इनको सॉल्व करना है। तो आप कैसे करोगे, सबसे पहले आप इसको सॉल्व करोगे। कैसे करेंगे, देखिए इन दोनों को हम घटाएंगे क्योंकि लाइन ब्रैकेट है ना इन दोनों के ऊपर, तो इनको पहले सॉल्व करना है। कितना आ जाएगा यहाँ पे आंसर, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 3। ठीक है, यहाँ पे क्या आपके पास 6 माइनस में 3 है, तो कितना आंसर आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, 3। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए ऐसे ना हो कि इस तरीके से भी तो हो सकते हैं। जैसे मान लो आपके पास है 2 है ना, यहाँ पे मान लीजिए 6 है हमारे पास, 6 डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे आपके पास इस तरीके से प्लस में 5 माइनस में 2, इस तरीके से आपके पास लिखा हुआ है। इसको सॉल्व करने के लिए बोला गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले डिवाइड करते हैं। सबसे पहले डिवाइड नहीं करना है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है रूल के अकॉर्डिंग। तो अगर हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 3। यहाँ पे क्या आपके पास 2 डिवाइड बाय कितना, 6 है यहाँ पे, मेरा मतलब 6 डिवाइड बाय 2 है। इसको आप डिवाइड करोगे तो आएगा 3 प्लस में 3 कितना आ जाएगा आपके पास, 6 आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको करना होगा। तो बस यही सारी थोड़ी बहुत चीजें आपको ध्यान रखना है। अब जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है इस तरीके से 6 प्लस में 2 और यहाँ पे लिखा है ऑफ, है ना, ऑफ, यहाँ पे मान लीजिए 4 लिख रखा है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पे क्योंकि ब्रैकेट कोई सी भी नहीं है, सिर्फ ऑफ है, तो हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6 प्लस 2 लिखेंगे, इंटू का साइन लगा दोगे ऑफ की जगह, यहाँ पे 4 हो गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8 प्लस में 6 कितना आ जाएगा, इसका आंसर 14 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें करना होता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गया। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी देख लीजिए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूले क्या आपके पास, यहाँ पे हम लिखा कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। तो a प्लस बी का जो होल क्यूब होगा, मैं इसको एक बार इरेज करना चाहूंगा यहाँ से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब जो है आपका, वो हमने इस तरीके से लिखा हुआ a प्लस बी, और यहाँ पे क्या आपका a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर माइनस में ab होता है। अगर a का क्यूब प्लस में b का क्यूब आपको निकालना है, तो 1 सेकंड रुक जाइए, मैंने फॉर्मूला साथ गलत लिखा हुआ है। तो 1 सेकंड, इसको ये कुछ इस तरीके से होगा। देखिए यहाँ पे अगर आपसे कोई पूछ ले कि a का क्यूब और यहाँ पे प्लस में b का क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है ना, a का क्यूब प्लस में b के क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, तो आपको बताना है a प्लस b, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा के लिखोगे a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, क्योंकि a प्लस a का क्यूब प्लस में b का क्यूब का, तो यहाँ पे माइनस में ab आ जाएगा। और अगर यहाँ पे मान लीजिए माइनस होता, जैसे a का क्यूब माइनस में b का क्यूब, तो यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस में b, फिर a का स्क्वायर, b का स्क्वायर, और फिर क्या आ जाएगा, प्लस में ab। इस तरीके से आपको क्लियर रखनी है चीजें। यहाँ पे मैं क्वेश्चन भी करके दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो आपके पास है a का क्यूब प्लस में b का क्यूब, तो इसका आंसर क्या आता है आपके पास, a प्लस b, फिर हम क्या लिखेंगे, इस तरीके से ब्रैकेट लगाएंगे, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, फिर माइनस में ab, है ना। और अगर यहाँ पे माइनस का निशान होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे a का क्यूब
माइनस में बी का क्यूब है, तो हम इसको क्या लिखेंगे बताइए, इसको इस तरीके से लिखेंगे ए माइनस में बी, फिर यहाँ पे आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में ए बी। तो इस तरीके से आपको क्लियर रखनी है कि अगर यहाँ पे प्लस का निशान है तो यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस का निशान है तो यहाँ पे प्लस का आ जाएगा। बाकी ये चीज़ तो आपको पता है कि ये चीज़ यहाँ पे लिखी जाएगी माइनस वाली, ये प्लस वाली यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको ये दो फॉर्मूले तो सबसे पहले याद रखने हैं, और इस फॉर्मूले में आपको सबसे इंपॉर्टेंट जो ऊपर वाला फॉर्मूला दे रखा है उसको और भी अच्छे तरीके से याद रखना है कि आप यहाँ पे ना एक रूल बना सकते हो। क्या, यहाँ पे ए का क्यूब है प्लस में यहाँ पे बी का क्यूब है, अब ये जो पूरी चीज़ है ये पूरा इसके बराबर है, इस पूरी चीज़ को हम इसके नीचे ले आते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और यहाँ पे माइनस में ए बी, ये किसके बराबर में आ जाएगा ए प्लस में, सॉरी ये क्यूब है ना, यहाँ पे किसके बराबर आ जाएगा ए प्लस में बी के। तो एक ये भी रिजल्ट आपको याद रखना है कि अगर आपके पास ऊपर क्यूब की तरह हो, जैसे ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब और नीचे क्या हो आपके पास ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में बी, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, पूरे को ए प्लस बी लिख सकते हो, राइट। तो ये इसी वाले रिजल्ट से आया है। अगली चीज देख लो, आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए का स्क्वायर है ना माइनस में बी का स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है सबको पता है भाई, ए प्लस बी और यहाँ पे a माइनस में b, बताने वाली चीजें नहीं है। फिर उसके बाद आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता ही होगा, a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, और अगर माइनस का निशान है तो हम क्या लिखेंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस में 2ab। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखनी है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब यहाँ पे हम करते हैं कुछ क्वेश्चन ताकि आपको सही तरीके से क्लियर हो, और बहुत आसान चैप्टर तो हम इसको जल्दी खत्म करना चाहेंगे। तो सबसे पहले देख लीजिए पहला क्वेश्चन आपकी अरिहंत की बुक में क्या दे रखा है। तो अरिहंत की बुक में जो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी आता ही रहेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला क्वेश्चन हमें आपसे बोला गया कि इसका आंसर कितना आएगा। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो ब्रैकेट तो है नहीं, तो ब्रैकेट नहीं, ऑफ भी नहीं है कहीं भी, तो हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 4 प्लस में 4 प्लस में, यहाँ पे देखो डिवाइड करो इन दोनों को, इनके यहाँ पे क्या 4 है और डिवाइड करना है किससे, देखो डिवाइड का साइन 4 से करना है, तो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 1। तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे प्लस में, यहाँ पे इन दोनों को हमने डिवाइड कर लिया, कितना आ गया 1 आ गया, तो 1 लिख दिया। फिर यहाँ पे देख सकते हो 4 यानी कि 4 4 8 और ये 9, तो हम देख लेते हैं 9 वाले पे टिक लगा देंगे। तो जो भी आपका ऑप्शन बता रहा होगा 9 पे हम टिक लगा देंगे। तो 1 सेकंड में खोल लेता हूँ पहले तो आपका, हाँ तो बिल्कुल सही है आपका, यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी है, तो इसका बिल्कुल ठीक है 9 आएगा, हाँ बिल्कुल सही। तो यहाँ पे क्या लगा देंगे बी, 9 पे टिक लगा देंगे। अगला इसको हमें सॉल्व करें तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डिवाइड। तो हम इसको डिवाइड करते हैं, यानी कि 4 को 2 से डिवाइड करना है तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, प्लस का साइन यहाँ पे कितना 3 इंटू में 5 है। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 5 को 3 से तो कितना आ जाएगा 15, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 17। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 और 7 हो जाएगा 17। तो इस तरीके से हमने 17 पे टिक लगा दिया। तो यहाँ पे देखेंगे बी ऑप्शन, इसका भी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आएगा। यहाँ पे देखिए तीसरा क्या है, अब हमें इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, डिवाइड। तो यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में डिवाइड का साइन है कि नहीं है ना, ब्रैकेट तो है नहीं, डिवाइड करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे 63 है, 63 को हमें 7 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा आपके पास 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे 25 इंटू में यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 9 प्लस में 27 माइनस में 2। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा आपके पास, देखिए क्योंकि मल्टीप्लाई बचा हुआ है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, इसको हम इससे करेंगे तो कितना 18 18 19 20 21 22, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 27 माइनस में 2। अब हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पे इसको इससे ऐड करेंगे तो 2 1 और ये 5 और ये कितना आ जाएगा आपके पास 2, और यहाँ पे हम माइनस कर देंगे 2 को, तो यहाँ पे कितना आ गया 250। तो हम 250 पे टिक लगा देंगे। तो यहाँ पे हम देखना चाहेंगे 250 है कि आपके ऑप्शन में, बिल्कुल सही है, डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, तो डी वाले पे हम टिक कर देंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, तो फोर्थ क्वेश्चन करते हैं, यही पे कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पे देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपके पास, तो फोर्थ क्वेश्चन आपके पास दे रखा है इस तरीके से, मैं बुक को पहले लेता हूँ। यहाँ पे देखिए फोर्थ क्वेश्चन में आपके पास मेंशन है कुछ इस प्रकार से कि 2 है ना, यहाँ पे 2 माइनस में, फिर इसका तरीके से ब्रैकेट लगी हुई है आपके पास 3, राइट, ये अच्छा क्वेश्चन है। फिर माइनस में आपके पास क्या लिखा है 4 माइनस 3 माइनस में 2, इस तरीके से, फिर यहाँ पे एक ब्रैकेट है। तो आई थिंक मैं एक बार देखना चाहूंगा, बिल्कुल सही है। और फिर उसके बाद इस तरीके से लास्ट में एक ब्रैकेट और है, तो इसको सॉल्व करके बताना है कि आंसर कितना आएगा। तो देखो कैसे करेंगे, तो सबसे पहला काम क्या है कि जो छोटी ब्रैकेट होती है, सबसे पहले लाइन ब्रैकेट को हम सॉल्व करेंगे। तो इसको तो ऐसे रहने दो, यहाँ पे देख सकते हो एक लाइन ब्रैकेट है, ये स्मॉल ब्रैकेट है ऐसे वाला, और ये वाला कौन सा आपका मिडिल ब्रैकेट है। तो सबसे पहले हम इस वाली लाइन ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे कितना आएगा बताइए, इसको मैं ऐसे लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पे बताओ कितना आएगा आपके पास 1 है ना, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, तो 1 माइनस में 4 और यहाँ पे 1 है, यहाँ पे पूरा ब्रैकेट का ब्रैकेट ऐसे लिखे रहेगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा माइनस में 1, ये 2 माइनस में 1, तो यहाँ पे 2 मेरा मतलब 2 माइनस का निशान, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 3। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा बताओ, 4 में से 1 या 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3, इस तरीके से। फिर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 3 में से 3 चलेगा 0, फिर यहाँ पे देख सकते हो तो 0 मेरा मतलब 2 माइनस में 0, कितना आंसर आ जाएगा 2। हम 2 पे टिक लगा देंगे। तो चौथे का क्या आ जाएगा, यहाँ पे चौथे का आपका यहाँ पे मेंशन है 2, बिल्कुल सही है, ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देख लीजिए हमारे पास क्या है, प्लीज पहले इतना नोट कर लो, प्लीज नोट करिए इसे। वेल स्टूडेंट, अब हम करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। तो देखिए फिफ्थ क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इस तरीके से सॉल्व करके बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट को ओपन करेंगे। तो सारी ब्रैकेट को हम ओपन कर लेते हैं सबसे पहले, क्योंकि रूल यही होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन करो। तो ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, यहाँ पे देखोगे तो आपके पास कितना माइनस में 13 है,
प्लस माइनस क्या होता है, माइनस में 6 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 है आपके पास, प्लस माइनस क्या होता है आपके पास, माइनस में 5 आएगा। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इंटू करेंगे तो इंटू में कितना आपके पास, माइनस में 4 है, राइट। अब इसको सॉल्व करते हो, यहाँ पे माइनस में 13 आएगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइड, तो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, 3, फिर माइनस में आपके पास क्या 5, इंटू में माइनस का 4 है। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ है। अब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए, अब हमको क्या करना है, माइनस में 13, माइनस में 3, इसको हम इससे इंटू करेंगे तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस में कितना आ जाएगा, 20, राइट। अब इसको आगे लिखते हैं, तो यहाँ पे बताइए, यहाँ पे अगर हम देखेंगे दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 16 प्लस में 20 हो जाएगा। इसको हम जोड़ेंगे तो कितना आ गया आपका आंसर, 4 आ गया। तो देख लेते हैं 4 है क्या यहाँ पे, पांचवे का आपका है, पांचवे का 1 सेकंड हम पांचवे का देख लेते हैं। तो पांचवे का आपका देखा बिल्कुल सही है, 4 आ रहा है, लेकिन आंसर तो एक बार हम चेक करते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, 4 ही तो है। तो 4 जो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अगला देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसको हमें सॉल्व करके बताना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1/3। यहाँ पे देख सकते हो आपका कोई भी देखो का है, यानी कि ये ऑफ है ना, ऑफ को सबसे पहले सॉल्व करना होता है। ऑफ का मतलब का ही होता है ना, हिंदी मीडियम में लिखा हुआ है का। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप हटाओगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू का निशान लगा देना सबसे पहले, पहले आप इसको सॉल्व कर लोगे। यहाँ पे फिर हमें क्या करना होगा, डिवाइड, क्योंकि डिवीजन का साइन है उसके बाद। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे की तरफ हो जाएगा, प्लस में 4/3 इंटू में 5 में क्या है, 3 है आपके पास, फिर माइनस में 6 में क्या है यहाँ पे 3, इंटू में 7 में क्या है 3। इस तरीके से हम लिखा। अब यहाँ पे देख सकते हो ये इससे कट जाएगा तो 1/2 आ जाएगा। प्लस में देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, तो अब इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, क्योंकि मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 20 में कितना आ जाएगा, 9, राइट। माइनस का निशान लगाओ, इसको इससे करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना 42 में कितना आ जाएगा 9। इन सबका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 18। तो इन सबका एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 18। यहाँ पे 18 कितनी बार में आता है, 9 बार में, तो ऊपर 9 आ जाएगा। प्लस में यहाँ पे 18 2 बार में, तो ऊपर भी 2 से, तो ये कितना आ जाएगा 40। यहाँ पे 18 2 बार में, ऊपर भी 2 से, तो यहाँ पे 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 और ये 8, 84। इस तरीके से इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, या फिर आप इसको ऐसे कर लीजिए, यहाँ पे 9 लिख लेंगे, माइनस में अगर आप इसको इससे घटाओगे तो 44 आ जाएगा। तुमने यहाँ पे क्या लिख दिया 44, और यहाँ पे कितना आपके पास 18। अगर आप इसको इससे डिवाइड मतलब घटाओगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में 35 में 18 आ जाएगा। इसको अब हम क्या करेंगे, इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पे कितना 35 है और यहाँ पे कितना आपके पास 18 है। तो एक बार में कितना हो जाएगा 18, यहाँ पे कितना आ जाएगा बताइए, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 15 में से 8 गया तो कितना आ जाएगा 7, ठीक है। एक इधर गया था और यहाँ पे 2 1, तो इस तरीके से आया। अब हमें करना है कि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 18 को हम नीचे लिख लेंगे, यहाँ पे आपको विजुअल है ना। यहाँ पे देखो, अब हम क्या करेंगे, इस पूरी चीज को इनकी माइनस में 35 में 18 को हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, यहाँ पे 18 तो सबसे पहले नीचे लिखो, यहाँ पे 18 जो था यहाँ पे हम लिख लिया। अब जो सबसे नीचे उसको हम टॉप पे लिखते हैं, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 1। तो इस तरीके से हम कर लेंगे। यहाँ पे कितना होगा, ये 18 36 हो जाएगा ना फिर। तो कुछ गलत किया हमने, ये 17 है ना, 17 को हमें यहाँ पे लिखना है सबसे ऊपर। तो 17 जो होता है आपका रिमाइंडर, उसको हम ऊपर लिखते हैं, तो यहाँ पे माइनस का निशान लगा देंगे, ये आपका आंसर निकल के आएगा। तो देख लेते हैं क्या है ये ऑप्शन में हमारे, बिल्कुल सही है आपका ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें करना था भाई। इसको मैं मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके लिखा है, इतनी बड़ी चीज थोड़ी ना है। यहाँ पे जो आपका 18 था, 18 को 18 का नीचे लिखा, जो रिमाइंडर है उसको ऊपर, और इस वाली चीज को यहाँ पे माइनस का निशान लगा दिया, आंसर आ गया। हम इसको इरेज करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको इरेज किया, छठा हो गया आपका, सातवां कर लेते हैं। तो सातवें वाले में भी सेम चीज होगा, देख लेते हैं सातवें वाले क्वेश्चन में क्या मेंशन। तो 7th वाले क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि आपको इसका मान निकाल के बताना है। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 5, यहाँ पे क्या है 1/4, फिर आपके पास प्लस में 3 और यहाँ पे 1/8 है, फिर डिवाइडेड बाय आपके पास कितना 1/4, फिर आपका माइनस में 1 और यहाँ पे कितना 1/4। इसको हमें सॉल्व करके बताना आंसर कितना आएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, ये जितने भी है ना मिक्स फ्रैक्शन, हमें इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो हम इसको चेंज करते हैं, 20 और ये 21। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन, ये कितना हो जाएगा आपका 21/4, राइट। इसको हम करेंगे तो 24 और 25 25/8, फिर यहाँ पे डिवाइड का साइन है, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 और ये 5, तो 5/4, फिर माइनस में इसको करेंगे तो 4 प्लस में 1 5, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4। अब हम इसको क्या कर लेते हैं, सबसे पहले डिवाइड करना होगा, तो इनके भी डिवाइड का साइन है, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 21/4, फिर हमारे पास क्या है 25/8, और फिर इंटू का साइन लगाएंगे, 4 ऊपर आएगा 5 नीचे हो जाएगा, माइनस में 5 कितना आ जाएगा 4। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देख सकते हो ये इससे कट जाएगा 2 बारी में, ये इससे कटेगा कितनी बारी में 2 बार नहीं 5 बारी में। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम इससे काट लेंगे ना, 5 आ जाएगा, यहाँ पे 2 बारी में आया, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 21/4 प्लस में 5/2, फिर यहाँ पे कितना माइनस में 4 है। फिर यहाँ पे देख सकते हो एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 4 आएगा। यहाँ पे देखो 4 तो है ये, तो यहाँ पे 21 लिख देंगे। यहाँ पे 4 कितनी बार में 2 बार मल्टीप्लाई, ऊपर भी 2 बार में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा प्लस में 10, माइनस में कितना आ जाएगा 5, राइट। यहाँ पे कितना आ गया 21 प्लस में 5 और नीचे कितना आपके पास 4 है। इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, कितना आएगा बताइए, यहीं पे लिख लेते हैं। तो अगर हम डिवाइड मतलब जोड़ेंगे तो जोड़ने में कितना आ जाएगा 26/4, ये कट सकते हैं, ये 2 बारी में कट जाएगा, और ये देखते हैं कितनी बार में कटेगा, तो यहाँ पे 13 बारी में। तो यहाँ पे देख लेते हैं ऑप्शन क्या है, यहाँ पे
तो इन्होंने ना इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो हम इसको यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया, 13/2 आ गया, 13/2। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख सकते हो ना आप इस तरीके से डिवाइड करके यार, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 2 है, तो 6 बारी में कितना आ जाएगा 12, यहाँ पे 1 बचेगा, तो जिससे आपने डिवाइड किया था वो चीज़ तो आपकी नीचे रहेगी, 2 नीचे रहेगा। फिर जो नीचे की तरफ आए रिमाइंडर, इसको यहाँ लिखो, इस वाली चीज़ को हम यहाँ लिख देंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 612। बिल्कुल सही, बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट, बी वाले पे हम टिक लगा देंगे, ये सही होगा। राइट, इस तरीके से हमें करना था। तो अगला देख लीजिए हमारा क्या, नेक्स्ट हम करते हैं। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 क्वेश्चन में आपको क्या बोलेंगे कि 5, ठीक है, फिर हमारे पास क्या है यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 7 1, आपको विजुअल है ना इस तरीके से। एक सेकंड रुक जाइए, हम पहले इसको इरेज कर लेते हैं पूरे को। तो हमने इस पूरे को इरेज कर लिया, फिर हम देखते हैं अपना 8वां क्वेश्चन। तो 8वें क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, तो मेरा मतलब 8वें क्वेश्चन में, तो इसको हम इरेज करते हैं पहले। तो यहाँ पे देखिए 8 क्वेश्चन, तो 8 क्वेश्चन में आपका मेंशन है इस तरीके से, हम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पे 8 में मेंशन है कि 5 1 और यहाँ पे 7 है आपके पास, फिर डिवाइड का साइन है, फिर यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे क्या है हमारे पास 5, फिर हमारे पास क्या है का यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर लिखा है 2, फिर यहाँ पे 1/3। इसको सॉल्व करके बताना है आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले जहाँ भी का लिखा है उसको सॉल्व करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है इंटू, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे इंटू। हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, मेरा मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो यहाँ पे कितना आएगा 35 और 1 36, 36 में कितना आ जाएगा 7, डिवाइड का साइन लिखो, इसको इससे क्या 7 7 और 5 12, 12 में कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, इंटू लिखेंगे, इसको इससे करेंगे 6 6 और 1 7, तो 7 में कितना आ जाएगा 3। इसको हम सॉल्व करते हैं, देख सकते हो 36 में 6, 36 में 7 है, यहाँ पे आपको डिवाइड का साइन है, तो डिवाइड का साइन का मतलब क्या होता है, इसको हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हम इंटू लगा देंगे, 7 ऊपर आ जाएगा 12 नीचे आ जाएगा, फिर इंटू में आपके पास कितने 7/3 है, 7/3 लिख देंगे, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कटेगा कितनी बारी में 3 बारी में, ये इससे कट जाएगा पूरा पूरा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 7, तो हम 7 वाले पे टिक लगा देंगे। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं 8वें का है आपके पास, 1 सेकंड, 8वें का गलत आ रहा है, तो एक बार हम देखते हैं क्या गलती है हमारे पास। तो ये मैंने क्वेश्चन सही उतारा है, बिल्कुल सही है ये, तो गलत क्यों आ रहा है, तो एक बार हम इसको चेक करना चाहेंगे। तो 1 सेकंड रुक जाइए, गलत क्यों आ रहा है ये। तो यहाँ पे 36 35 और 1 36/7, 7 और ये 12 12 और ये 7, ठीक है बिल्कुल सही है, 6 और 1 ये 7/3। राइट, यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर है। हमने इसको सॉल्व किया, तो यहाँ पे हमने 36/7, फिर 7 ऊपर 12 नीचे, फिर अच्छा एक सेकंड, ये गलत आया है, ये गलत होगा, ये पूरा गलत है जल्दबाजी में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे का था, सबसे पहले आपको जो ऑफ है, ऑफ को सबसे पहले सॉल्व करना होता है। हमने क्या किया, इसको पहले सॉल्व कर दिया है, तो इसको करते हैं। कितना आएगा 35 और 1 36, 36 में कितना आ गया 7, डिवाइडेड बाय साइन लिखो, यहाँ पे कितना आ जाएगा 12/7, इंटू इसका मतलब होता है इसको पहले सॉल्व करना होगा, इंटू का साइन लगाओगे, लेकिन सॉल्व इसी को करना है पहले, करो इसे 6 और 1 7, तो 7/में कितना आ गया 3, इसे भैया सबसे पहले सॉल्व करो। यहाँ पे कितना आएगा 36/7, इसको अभी कुछ मत करो, ऐसे का ऐसे रहने दो, है ना, इसको पहले सॉल्व करना होता है इसको, क्योंकि ऑफ था ना यहाँ पे ऑफ, इसको पहले करोगे तो 7, ये इससे गया, ये इससे गया, कितना आ जाएगा 6, तो यहाँ पे कितना आ गया 6। बताओ इतनी चीज क्लियर है, ऑफ जान लिखा है उसको पहले सॉल्व करना होता है, तो इस वाली चीज को हम पहले सॉल्व करेंगे। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कटेगा, कितना आएगा यहाँ पे 4 आएगा। राइट, सही है ना, बिल्कुल 4, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 4। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 36/7, फिर यहाँ पे इंटू का साइन आ जाएगा, यहाँ पे नीचे 1 है, तो यहाँ पे 1/4, ये इससे कटेगा 9 बारी में, तो यहाँ पे कितना आ गया 9/7 आ गया, 9/7 लिख दिया हमने इस तरीके से। फिर हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे 9 है और यहाँ पे क्या है 7 है, फिर एक बार में कितना आ जाएगा 7, यहाँ पे कितना बचेगा 2। राइट, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो 7 हम नीचे लिख लेंगे, यहाँ पे 7 नीचे, फिर 2 को ऊपर, फिर 1 को यहाँ पे। तो देख लेते हैं कौन सा इसमें से सही होगा। बिल्कुल सही है, सी वाला करेक्ट आ जाएगा, तो सी वाले पे हम टिक कर लेंगे, सी वाला करेक्ट होगा। तो इस तरीके से आपको करना था। अगला देख लीजिए हमारे पास क्या है 9वां क्वेश्चन। तो 9th वाला क्वेश्चन देखते हैं। 9th वाले में मेंशन है कि आपको सॉल्व करके बताना है कि आंसर कितना आएगा। हमारे पास क्या है, इन्होंने बोला 1/3 माइनस में 1, और ये इस तरीके से आपके पास, फिर यहाँ पे 2 माइनस में 1/7, इसका मान निकाल के आपको बताना है। बहुत इजीली आपको करना है। देखिए यहाँ पे 1 है ऊपर की तरफ, ये पूरा इस तरीके से लिखा हुआ है स्ट्रक्चर फॉर्म में, तो आपको सबसे पहले 1 का 1 ही लिखना है ऊपर। यहाँ पे 3 है तो 3 लिख देंगे, माइनस, इसको सॉल्व करो पहले। यहाँ पे 1 में कुछ है ना, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा 14 में से 1 गया 13, नीचे कितना आपका 7 है, तो उसके नीचे क्या आ जाएगा 7। बताइए यहाँ तक क्लियर है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये 14 में से 1 गया 13 और नीचे कितना आ जाएगा 7। अभी 7 ऊपर जाएगा, है ना, ये वाला 7 ऊपर चला जाएगा, तो इसको हटाते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 7, तो यहाँ पे क्या आ गया 7। इसको हम इससे करेंगे 39 में से अगर 7 जाएगा तो इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं पहले, तो इसको हम किया 39 में से अगर 7 जाएगा तो आपके पास 39 है, इसमें से हम 7 को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 12 आएगा। सर देख लीजिए यहाँ पे, इसको हम इससे हटाएंगे तो कितना आएगा 2 और ये 3, तो 32। यहाँ पे सॉरी मेरा मतलब 32 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं 32, और नीचे क्या आपके पास बचा रहेगा यहाँ पे 13। अभी 13 कहाँ चला जाएगा ऊपर की तरफ, तो 13 में कितना आ जाएगा 32, तो 13/32 ये आंसर होगा। तो देख लेते हैं एक बार चेक करके, बिल्कुल सही है, ए वाला ऑप्शन करेक्ट आएगा। तो 32 में मेरा मतलब 13 में 32 आएगा। तो ऐसे करना था, पहले हमने इसे सॉल्व किया, यहाँ पे आया कितना है 13 में 7 आया, इस 7 को हम ऊपर भेज ले तो 7/13 हो गया, इसको हमने इससे किया तो ये कुछ इस प्रकार से 32 और ये 13 ऊपर चला गया, इस तरीके से आ गया। तो ऐसे आपको करना था। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट। तो देखिए हमारा 10वां करें, तो यहाँ पे देखिए 10वां क्वेश्चन क्या मेंशन है। तो 10th क्वेश्चन में आपका ये मेंशन है
लिखते हैं पहले तो 10वें वाले में ये कहा गया कि आपको 1/2 राइट डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या 3/4 है, फिर हमारे पास डिवाइड बाय 2/3 है राइट, फिर नीचे की तरफ आपका दे रखा है 1/2 है, फिर डिवाइड का साइन लिखा हुआ है 3/4 है, यहाँ पे का लिखा हुआ है और यहाँ पे 2/3। इसका मान निकाल के हमें बताना है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास। उसको कैसे निकालेंगे देखिए, सबसे पहले आपका काम क्या है कि जहाँ पे का लिखा है इसको सॉल्व करो पहले, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ इनके यहाँ पे हम इनका लगा देंगे इंटू का साइन, इसको पहले सॉल्व करना होगा, इन सबको छोड़ दो, इससे पहले सॉल्व करो। तो यहाँ पे 3 से 3 चला गया, ये इससे चला गया, यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, बाकी ऊपर को यहाँ पे 1 1 बचा हुआ है तो 1 × 1, तो यहाँ पे डिवाइड बाय का हमने साइन लगाया, यहाँ पे 1 आ जाएगा, नीचे को नीचे से करोगे तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2, इस तरीके से। तो यहाँ पे 1/2 बचेगा, तो 1/2 डिवाइडेड बाय है ना, यहाँ पे डिवाइड का साइन तो हमने यहाँ पे डिवाइड बाय, अब हमें सबको डिवाइड करना होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 है, इंटू में कितना आ जाएगा 4 ऊपर 3 नीचे, और यहाँ पे 3 ऊपर 2 नीचे। बताइए सबको सही है ना, रेसिप्रोकल किया, इंटू का साइन लगा दे, नीचे क्या आ जाएगा 1/2, तो 1/2 इसको भी आप रेसिप्रोकल कर सकते हो, तो 3 में कितना आ जाएगा 1/2, सॉरी 1/2, यहाँ पे 1/2 बचा हुआ था ना, तो इसको अगर आप डिवाइडेड बाय था ऐसे 1/2, इसको अगर आप हटाओगे इंटू लिखोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ऊपर की तरफ 2 आ जाएगा, तो ऊपर की तरफ 2 और नीचे 1। इसको और भी सॉल्व करते हैं, तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है। अब इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो ये इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 4 और ये 4 ऊपर भी तो कट जाएगा, ये इससे कट गया, तो ऊपर कितना आ गया 1, 1/2 इंटू में कितना 2 है यहाँ पे, इसको आप ऊपर लेके आओगे तो कितना आ जाएगा 2 इंटू में 2, 2 इंटू 2 करोगे तो कितना आ जाएगा 4। तो देख लेते हैं 4 है क्या हमारे पास, बिल्कुल सही आना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल सही बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट, तो बी पे हम टिक लगा देंगे। तो ये चीज समझ में कैसे किया हमने, यहाँ पे हुआ क्या, क्योंकि यह पूरा 1 हो गया, अब यहाँ पे देख सकते हैं 1 है, ये पूरा 1, नीचे क्या 1/2, तो ये जो 2 है यहाँ चला जाएगा ना, तो 2 और इंटू में पहले से भी 2 था, तो मल्टीप्लाई होकर कितने बन गए 4, तो आंसर कितना आ गया 4 आ गया। तो इस तरीके से हमें करना था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसको पहले हम इरेज करते हैं, यहीं पे देख लीजिए आसान क्वेश्चन है ये, तो 11वां क्वेश्चन, 11वें क्वेश्चन में आपका क्या मेंशन है, यहाँ पे हम पहले इरेज ही करना पड़ेगा, तो हम इरेज कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है 11वां, तो इसको हम पहले इरेज करते हैं, फिर हम 11वां देखते हैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है काफी। तो यहाँ पे 11th क्वेश्चन देखिए ये जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन भी आप बहुत सारे स्टूडेंट गलत कर देंगे क्योंकि बेसिक जिसका सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हो 11वां क्वेश्चन आपके पास मेंशन कर रखा है इन्होंने कि 1 माइनस में 1/2, फिर अगला क्या है हमारे पास 1 माइनस में 1/3, फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1 माइनस में 1/4, फिर इस तरीके से हमने दे रखा 1 माइनस में 1/5, फिर इंटू में इस तरीके से डॉट डॉट डॉट, लास्ट में आपका एंड में लिखा हुआ है 1 माइनस में 1/10। इस तरीके से आपको इसका आंसर निकाल के बताना है कितना आएगा। तो आसान क्वेश्चन, आसान कॉन्सेप्ट। देखो हमें क्या लिखना है सोल्यूशन, इसको इससे करेंगे 2 में से 1 गया तो 1/2 इंटू साइन लगाओ, 3 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा 2/3, फिर इसको हम करेंगे तो 4 में से 1 गया तो क्या आ जाएगा 3/4, फिर इसको इससे करेंगे तो 5 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा 4/5, फिर आगे हम करेंगे तो इस तरीके से आएगा 5/6, फिर इस तरीके से 6/7, फिर इंटू में डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे क्या आ जाएगा 9/10। इस तरीके से अब यहाँ पे हुआ क्या है देखिए, आपको इसे सॉल्व करना समझ गए ना। अब ये इसी तरीके से आगे तक होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 2 से 2, ये 3 से 3, ये 4 से 4, ये 5 से 5, ये 6 से 6, 7 से 7 कटेगा, 8 से 8 कटेगा, फिर 9 से 9 भी कट जाएगा, फिर यहाँ पे क्या बचा 1 और वहाँ पे क्या बचा 10। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना आएगा 1/10। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है इसका, तो बिल्कुल सही है, ए वाला करेक्ट आ जाएगा, तो ए वाले पे हम टिक कर देंगे राइट। अगला देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं 12वां क्वेश्चन। 12वें में भी सेम है, आपका दे रखा है यहाँ पे 1 प्लस में 1/2। नेक्स्ट आपका क्या मेंशन है यहाँ पे 1 माइनस में 1/2। अगला आपका मेंशन है यहाँ पे कि 1 प्लस में 1/3, फिर आपका दे रखा है 1 माइनस में 1/3, फिर इसी तरीके से हमारे पास नेक्स्ट मेंशन है 1 प्लस में 1/4, फिर यहाँ पे 1 माइनस में 1/4। इसका आंसर निकालने के लिए बोला गया है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, आपको पता है ये a प्लस बी ए माइनस में बी, ये a प्लस बी ए माइनस में बी, ये a प्लस बी ए माइनस में बी। तो आपको पता है a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस में 1/2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 1/4 आ जाएगा। तो इसको हमने ऐसे लिख दिया। फिर आगे हम करते हैं इन दोनों के बीच में, यहाँ पे 1 माइनस में 1/9 हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर यही होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा। फिर यहाँ पे 1 माइनस में 1 में कितना आ जाएगा 16, है ना, 1 का स्क्वायर ये, इसका स्क्वायर ये आ जाएगा। फिर हम लिख सकते हैं 4 और में से 1 गया तो 3 में कितना आ जाएगा 4, इंटू का साइन लगाओ, ये 9 में से ये गया तो 8 में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। फिर इसको इससे करेंगे तो 16 में से 1 गया तो कितना बचेगा 15 में कितना आ जाएगा 16। इसको आप देख सकते हो ये इससे कट जाएगा 2 बारी में राइट, ये इससे 2 बारी में कट गया, और ये इससे कट जाएगा कितनी बारी में 3 बारी में, फिर ये इससे कट जाएगा कितनी बारी में 5 बारी में, ये इससे कट जाएगा कितनी बारी में 4 बारी में, तो बहुत सॉरी 8 बारी में। तो यहाँ पे कितना आएगा 5/8 भाई, कट किया है बिल्कुल, ये तो आप सीख कर ही लोगे ना बिल्कुल। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आएगा भाई, यहाँ पे कट किया है समझे ना। यहाँ पे 3 था, 3 को इससे किया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, हो गया ये बिल्कुल। 5/8 कितना आ गया 8, यानी कि बी वाला ऑप्शन करेक्ट आएगा। इस तरीके से नहीं करना था। तो अगला यहाँ पे मेंशन है आपके पास 13वां क्वेश्चन। तो 13वें वाले में बोल रखा है इन्होंने कि आपको इसका आंसर बताना है 1 प्लस में 1 इंटू में 2, फिर अगला आपके पास दे रखा है 1 और यहाँ पे क्या लिखा है 1 इंटू में 2 इंटू में 4, फिर अगला हमारे पास लिखा है प्लस में 1 और यहाँ पे आपके पास क्या मेंशन है 1 इंटू में 2 इंटू में 4 इंटू में 8
फिर आपका लास्ट मेंशन है 1 और यहाँ पे आपके पास मेरा मतलब प्लस, और यहाँ पे मेंशन आपके पास 1 इंटू में 2 इंटू में 4 इंटू में 8 इंटू में 16। इस तरीके से आपको यहाँ पे आंसर निकालने के लिए बोला कि इसका आंसर कितना आएगा, आपको निकाल के कैलकुलेट करके बताना है, समान रूप में व्यक्त करना है, इनके सिंपलेस्ट फॉर्म में व्यक्त करना है। तो आई थिंक आपको ये विजिबल है ना, एक बार ये इस तरीके से लिखा हुआ है हमारे पास, तो मैं लिख देता हूँ अगर आपको विजिबल नहीं है दोबारा से। तो ये 1 इंटू में 2 है, फिर आपका 1 इंटू 2 इंटू 4 है, फिर यही चीज़ आपके पास यहाँ भी 1 इंटू में 2 इंटू में 4 इंटू में 8 है, फिर अगला यहाँ पे वही मेंशन है, अगला आपका 16 होगा, यहाँ पे सेम थिंग है। इसको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 लिखते हैं, हम इन सबका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम अगर आप लोगे तो देखोगे तो आपको मिलेगा 1 इंटू में 2 इंटू में 4 इंटू में 8 इंटू में 16, यही एलसीएम होगा ना भाई, क्योंकि हाईएस्ट तो यही है। तो 1 इंटू में 2 इंटू में 4 इंटू में 8 इंटू में 16। यहाँ पे देखो किसकी कमी है हमारे पास, 4 की, इस तीनों कमी है, तो यहाँ पे इन तीनों का मल्टीप्लाई, ऊपर भी इन तीनों का, तो यहाँ पे 4 इंटू में 8 इंटू में 16। फिर आगे लिखेंगे प्लस में, यहाँ पे आप देख सकते हो ये चीज़ें तो हैं, ये दोनों इतने नहीं थे, इन दोनों का हम यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी, तो यहाँ पे कितना जाएगा 8 इंटू में 16। फिर अगला देखोगे तो यहाँ पे प्लस लगाएंगे। अब यहाँ पे देखो ये पूरी चीज़ें यहाँ तक 16 नहीं है, तो सिर्फ 16 का मल्टीप्लाई ऊपर भी हो जाएगा, तो 16 यहाँ पे सब कुछ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो इस तरीके से हमने किया। अब हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस में अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे नीचे वालों को, तो नीचे वालों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इस बुक के अंदर कौन सा क्वेश्चन, हाँ, तो अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको मिलेगा 1 0, ठीक है, 4, और यहाँ पे आपका मेंशन है 2 4, इस तरीके से। और फिर आप इन सबको मल्टीप्लाई करके अगर आप जोड़ोगे तो इसको हम जोड़ लेते हैं, पहले तो लिख लेते हैं यहाँ पे, इन सबको मल्टीप्लाई करो, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ ताकि टाइम ना लगे, तो 1 सेकंड रुक जाइए, हमने डायरेक्टली इसको कर रखा है। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं सभी को तो यहाँ पे तो वही आएगा। फिर ऊपर की तरफ अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पे मिलेगा, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 6 5 7, इस तरीके से, है ना। इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो ऊपर वालों को अगर आप जोड़ लेंगे मल्टीप्लाई करा के, तो इस तरीके से मिलेगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, इसको मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, तो 1, और यहाँ पे क्या है 6 5 7, और नीचे कितना आपके पास 1 0 2 4, ये हमारा ऑप्शन है, ये सही आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने निकाल लिया। यहाँ पे 1 लिख देना है, प्लस में है ना, देखो चाहे प्लस में लिखो चाहे ऐसे लिख दो, बात एक ही है, क्योंकि ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसको सॉल्व करोगे तो पहले ये इसमें मल्टीप्लाई होगा, फिर ये जुड़ेगा, इसमें भी तो यही होगा, पहले इसको मल्टीप्लाई करोगे फिर इसको इसमें जोड़ोगे, तो वही चीज़ है भाई। इसको हमने ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है देख सकते हैं हम, ए वाला, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, राइट। तो ए वाले पे हमने टिक लगा दिया। जैसे मान लो भाई 1 प्लस 1/2 लिखना है, वो लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है 3/2 हो जाएगा अगर आप करोगे तो, या फिर इसको ऐसे लिख दो तब भी आंसर कितना आएगा, देखो 2 और 1 3, 3/2 ही आएगा। तो वही चीज़ मैंने तो बताई है, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 14 में आपके आंसर है 2.6 और इंटू में 2.6 माइनस में 2.4 और यहाँ पे इंटू में 2.4, और नीचे आपका कितना दे रखा है, नीचे दे रखा है हमारे पास 2.6 और प्लस में 2.4। इसका आंसर निकाल के बताना है। आसान क्वेश्चन बिल्कुल, देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले एक चीज देख सकते हैं, दोनों सेम सेम है, तो इसको लिख सकते हैं 2.6 का होल स्क्वायर माइनस में कितना हो जाएगा 2.4 का होल स्क्वायर, नीचे कितना आपके पास 2.6 है, तो 2.6 प्लस में 2.4 है, इसको हमने लिखा। अब यहाँ पे देख सकते हो ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या ए प्लस बी और ए माइनस में भी, 2.6 प्लस में 2.4, फिर 2.6 माइनस में 2.4, तो 2.6 माइनस में 2.4 लिख देंगे। फिर नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो नीचे की तरफ आपका ये पूरा लिखा हुआ है, इसको हम लिख लेते हैं, कितना हमारे पास 2.6 प्लस में 2.4, तो यहाँ पे देख सकते हो ये दोनों कट जाएंगे आपके, तो कट गए। यहाँ पे 2.6 में से अगर इसको घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 2.6 माइनस में 2.4, कितना आंसर आ जाएगा 0.2 आ जाएगा। तो हमने इस पे टिक लगा दिया 0.2 पे। तो देख लेते ऑप्शन है क्या हमारे पास, बिल्कुल सही है, बी वाला करेक्ट आ जाएगा, तो बी वाले पे हम टिक लगा देंगे इस तरीके से, तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, तो आपके 14 क्वेश्चन हो, तो इसको हमने इरेज किया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारे पास। तो नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे 15वां क्वेश्चन, यानी 15वें क्वेश्चन में आपका मेंशन है कि आपको इसका आंसर बताना है, कितना 2.3 का होल स्क्वायर, सॉरी होल क्यूब प्लस में 0.027 का होल क्यूब, फिर यहाँ पे नीचे की तरफ आपके पास क्या दे रखा है, इस तरीके से आपके पास मेंशन है 2.3 का होल स्क्वायर माइनस में 0.69 प्लस में 0.09, इसका आंसर कितना होगा। तो एक चीज़ बताओ, अभी मैंने आपको ये एक चीज़ बताई थी, इसका आंसर आपको कितना निकालना है। देखो आपको अभी मैंने बताया था, क्योंकि आपको पता है कि ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब, इसका आंसर क्या होता है बताइए। आपको पता है ए प्लस में बी और फिर ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में ए बी, ये होता है कि नहीं होता। यहाँ पे देख सकते हो ए का क्यूब है, इसको हम बी का क्यूब लिखा हुआ है ना, ये बिल्कुल एक बार हम देख लेते हैं, नहीं लिखा नहीं हुआ, यहाँ पे क्यूब नहीं है, तो इसको हम बी का क्यूब बना लेंगे। कैसे बनाएंगे देखिए, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं नाउ, इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2.3 है, 2.3 का होल क्यूब। एक चीज़ और सुनिए, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, ये ए का क्यूब है प्लस में बी का क्यूब है ना। इस पूरी चीज़ को इसके नीचे ले आना तो क्या बन जाएगा, ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में ए बी,
इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास a प्लस बी। तो ये एक फॉर्मूला बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर आपने इसको इस फॉर्म में चेंज कर दिया तो ये फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, यानी कि a और b को हम जोड़ देंगे तो आसानी से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपके पास a का तो क्यूब है, ये तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे देखो a का क्यूब है यानी कि 2.3 का होल क्यूब है, फिर माइनस में इसको आप क्या लिख सकते हो 0.3 का होल क्यूब लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे मल्टीप्लाई कराओगे तो अगर आप देखो 0.3 है तो इसका मतलब 3/10 है, इसका होल क्यूब है, इसका मतलब 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है, फिर नीचे इसका करोगे तो क्या आ जाएगा 1000 आ जाएगा। वही चीज़ अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो देखोगे तो कितना आ जाएगा 0.027 ही आ जाएगा। तो इस वाली चीज़ को हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल सही लिखा है मैंने, तो ये हमने लिख लिया। अगली चीज़ बताओ, हमने ऐसे लिखा, यहाँ पे देखो प्लस का साइन था, प्लस का साइन लिखा है ऊपर की तरफ, यहाँ पे देखो 2.3 है, 2.3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देख सकते हो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इस वाली चीज़ को देखो, इस वाली चीज़ को हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.3 का होल स्क्वायर, क्योंकि अगर आप देखोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो यही आएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस निशान लगाएंगे, इसको इससे इंटू करके, यानी कि 2.3 इंटू में अगला क्या हमारे पास 0.3, तो बिल्कुल हम ऐसे लिख सकते हैं, कोई भी गलत नहीं है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ। यहाँ पे देख सकते हो ये a का क्यूब हो गया, b का क्यूब हो गया, प्लस में दोनों, और यहाँ पे a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस में ab, तो कुछ इस फॉर्म में नजर आया आपको इस तरीके से। तो इस पूरी चीज़ को इस फॉर्म में आ चुका है, इसका आंसर क्या आएगा a प्लस में b। तो हम लिख देंगे a की जगह क्या आपके पास 2.3 है, 2.3, b की जगह क्या आपके पास 0.3 है, दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा 2.6 आएगा। तो देख लेते हैं है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास आएगा यहाँ पे 15वें का, तो 15वें का आपके पास बिल्कुल सही है, सी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। तो सी वाले पे हम टिक लगा देंगे, इस तरीके से आपको करना था। तो हम इसको इरेज करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 16वां क्वेश्चन। तो इसको हम पहले इरेज करते हैं, देन हमारा नेक्स्ट जो है 16वां क्वेश्चन वो देखिए। तो 16 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 16वें क्वेश्चन में आपका दे रखा है कि आपको इसको सॉल्व करके आंसर बताना है। कितना आपके पास 5 की पावर कितने 1/2 है, फिर यहाँ पे दे रखा है प्लस में 3 की पावर कितने आपके पास 1/2 है, फिर नेक्स्ट हमें दे रखा है 5 की पावर कितने 1/2 है, माइनस में 3 की पावर कितने 1/2 है। इसका आंसर बताओ। इजी क्वेश्चन, a प्लस बी a माइनस बी। तो पहले हम क्या लिखेंगे a का स्क्वायर, यानी कि 5 यहाँ पे 5 की पावर 1/2 का होल स्क्वायर, माइनस में 3 की पावर कितने 1/2 का क्या लिख देंगे होल स्क्वायर लिख देंगे। तो देख सकते हो ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 5, ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा 3, आंसर कितना आएगा 2। तो 5 में से अगर आप 3 को घटाओगे तो आंसर तो 2 ही तो आएगा, तो 2 पे हम टिक लगा देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, यहाँ पे मेंशन है ए वाला, तो ए वाले ऑप्शन पे हम टिक लगा देंगे। अगला देखिए हमारे पास 17वां क्वेश्चन। तो 17वें क्वेश्चन मेंशन है कि 2.6 इंटू में 2.6 माइनस में 2.4 इंटू में 2.4, फिर नीचे आपका मेंशन क्या है, नीचे यहाँ पे देखा 2.6 माइनस में 2.4, इसका आंसर कितना आएगा। सबसे पहले देख सकते हो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2.6 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते हैं 2.4 दो बार है तो 2.4 का होल स्क्वायर लिख दिया हमने। नीचे की तरफ बताओ आपके पास ये मेंशन है इनकी 2.6 माइनस में 2.4, यहाँ पे देखो a प्लस a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस में दोनों, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस में b। तो 2.6 माइनस में 2.4 यानी कि प्लस में 2.4, फिर 2.6 माइनस में 2.4, नीचे आपका कितना है बताइए, नीचे आपके पास दे रखा है 2.6 माइनस में 2.4, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 3 और 3 5, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया 5। देखोगे ना इसको इससे जोड़ लो कितना 10 का 0, फिर यहाँ पे कैरी 1 तो 4 और 1 5, तो यहाँ पे 5.0 आएगा यानी कि 5 ही ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या इसके अंदर, बिल्कुल सही बी वाला ऑप्शन इज करेक्ट। तो इस तरीके से आपको करना था, इजी क्वेश्चन से भाई। अगला देखो हमारे पास नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन में देखें 17वें के बाद 18वां, तो 18वां क्वेश्चन देखिए। 18वें में आपका मेंशन कि इसका आंसर कितना आएगा, तो यहाँ पे दे रखा है 11.2 इंटू में 11.2 है हमारे पास, फिर यहाँ पे दे रखा है प्लस में 2 इंटू में 11.2 इंटू में 8.2 प्लस में 8.8 इंटू में 8.8, इसका आंसर आपको निकाल के बताना कितना आएगा। तो सबसे पहले एक बात बताओ कि ऐसा दिख रहा है आपको, इसको हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर यानी कि 1.2 का होल स्क्वायर प्लस में 2 होल स्क्वायर लिख दिया, फिर यहाँ पे 2 इंटू में a देखो a की जगह ये, b की जगह ये है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 8.8 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार लिखा हुआ है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस में 2ab, तो इसका मतलब क्या a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि नजर आ रहा है आपको 11.2 a का, और फिर b की जगह हमारे पास 8.8 है, इसका हम क्या कर देंगे होल स्क्वायर कर देंगे। तो इनको हम इससे जोड़ेंगे तो कितना है हमारे पास, इसको हम इससे जोड़ लेते तो कितना आएगा आपके पास 12 और ये 12 यानी कि 20, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 400, तो 400 वाले ऑप्शन पे हम टिक लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 400 यानी कि डी वाला ऑप्शन इज करेक्ट, तो डी पे हम टिक लगा देंगे। इस तरीके से आपको करना था। तो अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको हम कर लेते हैं 19वें को। तो देखिए यहाँ पे 19वां क्वेश्चन क्या है, तो 19वें क्वेश्चन में आपका क्या मेंशन है यहाँ पे देखिए। तो नेक्स्ट आपके पास 19वां क्वेश्चन है, लास्ट 19वें क्वेश्चन में आपका मेंशन कर रखा है इन्होंने कि आपको ये आंसर निकाल के बताना है। क्या है हमारे पास देखिए 0.88 इंटू में 0.88 है, फिर आपके माइनस में यहाँ पे देख सकते हो माइनस में आपके पास क्या 2 इंटू में 0.88 है ना, फिर यहाँ पे इंटू में 0.68 है, फिर प्लस में 0.68 है, फिर इंटू में 0.68 है, फिर नीचे की तरफ आपके पास क्या है डिवाइड में आपके पास मेंशन है 0.88
माइनस में 0.68, इसका आंसर हमें निकाल के बता रहे हैं। तो सबसे पहले देख सकते हो ये कितना आ जाएगा 0.88 का होल स्क्वायर, राइट। फिर यहाँ पे आप देख सकते हो 2 इंटू में ए की जगह 0.88 है, फिर बी की जगह कितना आपके पास है 0.68 है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 0.68 का होल स्क्वायर आ जाएगा, राइट। यहाँ पे हम नीचे की तरफ अगर हम देखें तो इस तरीके से आपके पास मेंशन है 0.88 माइनस में 0.68 आ जाएगा। यहाँ पे देखो ए का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर, ये 2ab है, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे 0.88 आ जाएगा, प्लस में माइनस में आएगा ना, क्योंकि माइनस में, तो माइनस में यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.68 आ जाएगा। यहाँ पे होल स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे 0.88, यहाँ पे माइनस में 0.68, राइट। और नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो आपके पास है 0.88 और माइनस में 0.68, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। इसको हम इसमें से घटा लेते हैं तो 0.88 है आपके पास, यहाँ पे 0.68 है, इसको घटाओगे तो 0 आ जाएगा, यहाँ पे 2.0, तो कितना आ गया आपके पास इस तरीके से 0.20। तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, बी वाला ऑप्शन यूज करें। तो बी वाले पे आपको टिक लगा देना, इस तरीके से हमें करना है। तो इस तरीके से आपको करना था, अगर नोट करना तो कर लीजिए। फाइनली हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। जितने भी आपके बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने करा दिया और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं सारे करा दिए। तो स्टूडेंट इसी के साथ वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।